तो ये बात कि इंडिया और पाकिस्तान दो अहम वो कंट्रीज़ हैं जिनका इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में है। मैं कहूँगी कि ख़ास तौर पर जो नैरेटिव है और क्या किया जाए, क्या कहा जाए, किसका साथ दिया जाए। अगर इसकी बात करें तो अमेरिका ये चाह रहा है इस वक्त कि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ अमेरिका के साथ स्टैंड करें, अमेरिका के साथ स्टैंड लें और कहें कि रशिया इस वक्त अग्रेसर है, ऑप्रेसर है, और अमेरिका का साथ दें और रशिया के ऊपर दबाव डालें कि वो फ़ौजें वापस बुलाए और इस जंग को ख़त्म करे। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम पहले बात कर लें तो पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि हमारी जो डिप्लोमेसी का एक तरीक़ाकार है वो तो है एब्सोल्युटली नॉट वाला, यानी हम तो ब्लैक एंड वाइट हैं, ग्रे एरिया हमारे पास नज़र नहीं आता। यही वजह है कि बहुत से लोगों ने बात की और हम ये जानते थे कि अमेरिका को ये बात बुरी लगेगी। इसके बावजूद हमने एक ऐसे वक्त में जो कि एक क्रिटिकल टाइम था, बहुत ही क्रूशल टाइम था और बड़ा जिसे कहते हैं कि ऐसा मतनाज़ टाइम कि उस वक्त भी हमने रशिया का ट्रिप कर लिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रशिया गए वहाँ पर और उसी दिन उन्होंने यूक्रेन पर जंग लॉन्च कर दी। तो ये तो है हमारा तरीक़ेकार। तो हम देखते हैं कि इसके बदले में जो है अमेरिका की तरफ से जो हमारे साथ किया जाता है या जिस तरह की भी वो बातचीत वहाँ से नज़र आती है, जो उनका स्टैंड है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिंदुस्तान सुपर। आज इस वीडियो पे हम देखेंगे पाकिस्तान की लेटेस्ट डिबेट और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। थैंक यू वेरी मच। अरे तो इंडिया का ने देखा कि वहाँ अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे कर लिए, इंडिया के बड़े अच्छे स्टार्ट हो गए ताल्लुकात। अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत उसकी तरफ खड़ा नज़र आए। तो हुआ कुछ यूँ है कि अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वहाँ पर होकर आए हैं रशिया से, तो वहाँ पर उन्होंने उनका एक जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है उसमें जो जो पॉइंट्स उन्होंने वहाँ पर बातचीत की वो हमने बात भी की, आज भी करेंगे। लेकिन उन्होंने उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो रशिया और यूक्रेन का मामला है इसको अच्छे तरीके से हल किया जाए, जंग जो है इसका ऑप्शन नहीं है। उन्होंने वहाँ पर इसी बात पर जोर दिया। लेकिन जो बात हुई पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और इंडिया की तरफ से रशिया को यह कहा गया है कि डिप्लोमेसी एक रास्ता है, डिप्लोमेसी ही एक वाहिद अच्छा रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, हम अपने डिस्प्यूट्स को हल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और जंग का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। यानी हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक ऐसा टाइम था कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ही करीबी, और एक ऐसे वक्त में कि जब अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया ने वहाँ से इतने बड़े बजट की ख़रीदारी की है और अभी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इंडिया का दौरा करके गए। इसके बावजूद वो अपने कदमों पर खड़ा होके, इंडिया अपने कदमों पर खड़ा होके रशिया को ये कह रहा है फ़ोन करके, बजाय इसके देखें ये वाली बात भी की जा सकती थी कि भारत की तरफ से रशिया को ये कहा जाता है हम आपके साथ हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि हम आपके अलाए हैं। क्योंकि ये होता कि भाई क्या करें, अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ये तो बड़ी ऐसी गहरी दोस्ती है जिस तरह हम चाइना की बात करते हैं, समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची, इसी तरीके से इंडिया और रशिया की दोस्ती भी बहुत पुरानी और गहरी है। तो हम चाइना को इनकार नहीं कर पाते, हम कभी ऐसा सोच नहीं सकते कि हम चाइना के ख़िलाफ़ जाएंगे। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि भारत ने रशिया को यह बिल्कुल साफ बात कर दी है, जो ज़राए बता रहे हैं और जो उनकी तरफ से, भारत की तरफ से मीडिया जो खबरें दे रहा है कि वज़ीर आज़म की तरफ से पुतिन को ये कहा गया है कि इस मामले को जंग के ज़रिए नहीं बल्कि डिप्लोमेसी से हल करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रशिया के साथ इस जंग में स्टैंड नहीं कर रहे, यानी ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, ये नहीं कहा उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ जब अमेरिका उनको ये कह रहा है कि तुम हमारे साथ खड़े हो, तो उस पर भी इंडिया अमेरिका के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि जो मिस्टर ब्लिंकन हैं उन्होंने फ़ोन किया, उनकी तरफ से भी इंडिया फ़ोन गया है और मिस्टर जयशंकर से उन्होंने बातचीत की और जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस वक्त रशिया जो है वो अप्रेसर है, अग्रेसर है और वो जिस तरह के इक़दाम कर रहा है तो पूरी दुनिया को साथ अमेरिका के खड़े होना चाहिए, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि इंडिया को भी इस इक़दाम को, रशिया के इस इक़दाम को कंडेम करना चाहिए पुरजोर। ज़रूरत होती है तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ भागते हुए आते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर जब उनका अपना मतलब अमेरिका का निकल जाता है तो पाकिस्तान को ऐसे भूल जाते जैसे पाकिस्तान को जानते ही नहीं थे। इसलिए मैं तो अमेरिका के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। बहरहाल ये कि पाकिस्तान को भी रशिया के साथ चलना चाहिए। अब हमारे जो मफादात हैं वो रशिया के साथ हैं, अमेरिका के साथ नहीं। अमेरिका ने साफ़ तौर पर यह कह दिया हुआ है कि हमारा उसका अलाइंस रशिया के साथ, इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो हमें भी अपना ब्लॉक में रहना चाहिए और हमें भी ओपनली आना चाहिए। और अमेरिका ने कितनी बड़ी ज़्यादती की है कि पाकिस्तान के ऊपर $50 मिलियन का जुर्माना कर दिया गया है,
$55 मिलियन का जुर्माना कर दिया। सिर्फ वो यही हरकतों से ये बताना चाहते हैं कि हम आपको दबाएंगे और हमारी मर्ज़ी से चलें। हम एक आज़ाद मुल्क है और हमें अपने बारे में अपना फ़ैसला करने का हक़ होना चाहिए। तो सर, जो प्लंटी डाली गई है यूएस की जानिब से, और ये उस दौरान डाली गई जब रशिया के विज़िट पे थे इमरान खान साहब और वॉर चल रही थी, इस सूरत हाल में ये प्लंटी डाली गई, तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? और वजह ये कही जा रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक इशू है, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा इशू ये माना जा रहा है कि यूएस जो रशिया है वो रशिया के साथ थे और अमेरिका जो है उनका आपस में काफ़ी टक्कर चलती है, तो इसलिए भी जो एक मतलब प्लंटी डालने की एक ये भी वजह कहलाई जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अमेरिका ने प्लंटी तो डाली है। मनी लॉन्ड्रिंग का मसला तो है हमारे मुल्कों का नहीं बल्कि सारे गरीब मुल्कों का है। हमारे मुल्क का भी बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से साबिक़ हुकूमत गई और नई हुकूमत आई है। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये लोग ऐसे करते हैं, मगर ये जितने भी अमीर मुल्क हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा वहाँ जाता है उनको वापस नहीं देते हैं, बल्कि उन लोगों को वहाँ पनाह देते हैं ताकि वो पैसे के साथ वहाँ रहें। अगर ये इतनी अच्छी हैं, अगर सारी दुनिया को इसी अरे तो इंडिया का ने देखा कि वहाँ अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे कर लिए, इंडिया के बड़े अच्छे स्टार्ट हो गए ताल्लुकात। अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत उसकी तरफ खड़ा नज़र आए। तो हुआ कुछ यूँ है कि अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वहाँ पर होकर आए हैं रशिया से, तो वहाँ पर उन्होंने उनका एक जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है उसमें जो पॉइंट्स उन्होंने वहाँ पर बातचीत की वो हमने बात भी की, आज भी करेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो रशिया और यूक्रेन का मामला है इसको अच्छे तरीके से हल किया जाए, जंग जो है इसका ऑप्शन नहीं है। उन्होंने वहाँ पर इसी बात पर जोर दिया। लेकिन जो बात हुई पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और इंडिया की तरफ से रशिया को ये कहा गया है कि डिप्लोमेसी एक रास्ता है, डिप्लोमेसी ही एक वाहिद अच्छा रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, हम अपने डिस्प्यूट्स को हल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और जंग का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। यानी हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक ऐसा टाइम था कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ही करीबी, और एक ऐसे वक्त में कि जब अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया ने वहाँ से इतने बड़े बजट की ख़रीदारी की है और अभी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इंडिया का दौरा करके गए, इसके बावजूद वो अपने कदमों पर खड़ा होके, इंडिया अपने कदमों पर खड़ा होके रशिया को ये कह रहा है फ़ोन करके, बजाय इसके देखें ये वाली बात भी की जा सकती थी कि भारत की तरफ से रशिया को ये कहा जाता है हम आपके साथ हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि हम आपके अलाए हैं। क्योंकि ये होता कि भाई क्या करें, अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ये तो बड़ी ऐसी गहरी दोस्ती है जिस तरह हम चाइना की बात करते हैं, समंदरों से गहरी और पहाड़ों से। इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हैं और अगर प्रेशर के साथ करना चाहें तो फिर वीटो फिर चलेगा साथ। What they really want is we're supporting Russia but we don't want to spoil everything with everyone else. अच्छा सर, तो टेबल टॉक पे ये मसले नहीं हल हो सकते? क्या आपको लगता है कि सिर्फ जंग ही एक मसला, एक हल रह गया है, जंग करके मसला हल हो जाए? टेबल टॉक करने के लिए हमला तो करना था ना। हम किसी चीज़ को छेड़ेंगे, लड़ेंगे तो फिर ही टेबल टॉक होगी ना। मैं यहाँ पे गंद फेंकूंगा तो कोई आके खाक रूप सफाई करेगा ना, किससे नहीं होगी टेबल टॉक। ये ज़रूरी था, ये होना था। यूक्रेन के बागी और बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि